नमस्कार। आज सुबह में हम लोगों ने मनोबिंदुओं का अभ्यास किया और जिन मनोबिंदुओं का अभ्यास किया उनको यहाँ पर हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। और ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। हम लोगों ने हाथ और पैर के बिंदु के बारे में पहले चर्चा ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है, लेकिन शरीर पर जो उनका पोजीशन है उसको एक बार समझ लेते हैं और कैसे ये काम आते हैं उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो हम लोग जो है ट्रीटमेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं खुद का अंश से। ये हमारा शोल्डर पे है। ठीक है। और उसके जस्ट नीचे अंश फलक है। जब हम हथेली यहाँ रखते हैं ना अंश पे, तो हमारा जो जो मिडिल फिंगर है यहाँ पे आ जाता है अंश फलक पे। तो हमने अंश फलक पे अभ्यास किया। ठीक है। अब जो है एक हाथ जो है पीछे की ओर, जब हम ये जो है ना अभ्यास करते हैं, तो सपोज राइट हैंड को हम लेफ्ट पे, लेफ्ट कंधे पर रखें। ठीक है, लेफ्ट कंधे पर रखें। राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पे रखें, तो फिर लेफ्ट हाथ से क्या करेंगे? लेफ्ट लेफ्ट हाथ को हम पीछे ले गए। सुबह में हम लोगों ने इससे पीठ का जो पॉइंट है, जब हम लेफ्ट हैंड को, दूसरा हाथ जो है, जो भी एक हाथ ऊपर रखेंगे और एक दूसरा हाथ पीछे ले जाएंगे, तो हमारा इस बिंदु पे बृहति पे जो है इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर आ जाता है। तो हम अंश फलक और बृहति को एक साथ स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, ये सुबह अभ्यास में जो है मैंने बताया था। ठीक है, नाम नहीं बताए थे, अभी आप समझ लीजिए। हो गया। उसके बाद जो है रिब केज जो है उसका लास्ट पॉइंट ये पार्श्व संधि होता है। ठीक है, अंगूठे से दबाते हैं, दोनों हाथ को पीछे ले आते हैं और अंगूठे से इसको दबाते हैं, पार्श्व संधि। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर कटका तरुण जो है, ठीक है, इस पॉइंट को दबाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग दबाते हैं। तो एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग जब दबाते हैं ना तो हमारा हाथ इस पर भी होता है, नितंब पर। ठीक है, अंगूठा तो वहां होता है, लेकिन जो है हमारा जो बाकी फिंगर्स जो है ना, उससे उस बिंदु को स्टिमुलेशन मिल जाता है, जो हिप का अपर पार्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद जो है आपका कुकुंदरा है, जो एक्चुअली जस्ट जो है जब आपने ये ये पॉइंट दबाया, उसके बाद जो है हम ये बीच में नितंब बिंदु को भी दबाते हैं। ठीक है। गुदा मार्ग जो एनएस पार्ट है उसको कैसे करते हैं? ठीक है, हम लोग इस पर बैठते हैं। हम लोग जब सुखासन लगाते हैं या फिर वज्रासन लगाते हैं, तो ये हिप पॉइंट जो है ऑटोमेटिकली दब जाता है। सिद्धासन लगाने से हम लोग एनएस पर ही बैठते हैं ताकि सिद्धासन लग जाए। तो एनएस पार्ट हो गया। फिर हम आते हैं ये अ, हमारा जो है ये कटका तरुण। ठीक है, ये जो कहा गया जो हिप का नीचे का पार्ट है, हम लोग जब वज्रासन में बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट दब जाता है। जैसे कि हम लोग बैठे हैं ना वज्रासन में, ठीक है, तो एड़ी से ये पॉइंट ऑटोमेटिकली दब जाता है। ये दब जाता है तो इसको अलग से अभ्यास नहीं करते हैं। ठीक है, वज्रासन में बैठ जाते हैं, उसी से अभ्यास हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है उर्वी है, आनी है। ठीक है, जानू ये पीछे दिखाया गया है, कई जगह आगे होता है, तो हमने क्या है अ, आगे आगे वाले पोर्शन पे दिखाया है। ये एक्चुअली UB54 पॉइंट है। और यही जो है हमने आपको घुटने की तरफ जो है जानू का अभ्यास करवाया था आज। मतलब कि इसमें क्या है ना कि कुछ बड़े बड़े राइटर हैं, उनके चार्ट में डिफरेंसेस हैं। अब वो भी अपने क्षेत्र के विद्वान हैं, तो उनकी बात को काटा भी नहीं जा सकता है, लेकिन एक दूसरे के विरोध भी होता है। तो हमने सबको लिया है कॉमन साथ में। ठीक है, हमने किसी की बात को काटा नहीं, हमने कहा कि भाई यहाँ पॉइंट है तो ठीक है। अब कोई पॉइंट एक पॉइंट की लोकेशन को अलग अलग बता रहे हैं, तो हमने दोनों जगह अभ्यास किया। ठीक है, तो ये जानू हो गया, फिर इसके नीचे इंद्रवस्ती हो गई, ये रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। फिर ये गुल्फ हो गया। ठीक है, ये पीछे से हम लोग आए, ये पॉइंट्स होते हैं। ठीक है।
अब सेम जो अगर हम आ जाए हाथ में, ठीक है, तो यहाँ पे कक्षधर है, लोहिताक्ष है, ठीक है, अपल्प है। तो इसके लिए हम लोगों ने अभ्यास किया था, हाथ जो है, अपने हाथ को कांख में रख कर जो है ऊपर नीचे किया, जिससे अपल्प और लोहिताक्ष सब पॉइंट स्टिमुलेट हो गया, ठीक है। पुरपुरा हमने बताया आपको, पुरपुरा पॉइंट पे होता है, ठीक है। हमने आपको बताया यहाँ पे कि यहाँ पर पुरपुरा जो है आपका, ये पॉइंट हमने दोनों हाथ से स्टिमुलेट किया। और यहाँ पर दो एक्स्ट्रा पॉइंट भी हैं। दो एक्स्ट्रा पॉइंट कौन से हैं? एक H3, मैंने आपको कहा कि H3 एक पॉइंट है, ठीक है, और एक पॉइंट है आपका Li11, दोनों यहाँ, ठीक है। H3 क्या है? हंसी, किसी व्यक्ति के भीतर सैडनेस होता है ना, उसको दूर करता है, और उसको हंसने का बिंदु है ये, लाफिंग पॉइंट है ये, ठीक है। इसको दबाने से व्यक्ति जो है खुशी महसूस करता है, ठीक है। इसकी लोकेशन फिर कल प्रैक्टिस करेंगे तो बताएंगे। और अभी जो क्लास होगी ना, अभी 6 बजे खत्म होगी, तो फिर 6 बजे से रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। तो वो रिकॉर्डिंग जब आप देखिएगा, ठीक है, तो आपको और भी बेहतर मालूम होगा, है ना। तो अभी जो बता रहे हैं ये ठीक, अभी जो है आप फिर प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। दोनों चीज हो जाएगा, एक थ्योरी भी हो जाएगा और दूसरा प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। और सुबह वाला रिपीट भी हो जाएगा। इसके अलावा जो है, पैरों में मैंने बिंदु बताया, ये जो है अ, तल हृदय है यहाँ, ठीक है। कुर्चा सिरा है। कुछ लोग कुर्चा यहाँ बता रहे हैं, कुछ लोग यहाँ बता रहे हैं, तो हम यहाँ पर ट्रीटमेंट देते हैं, ये कुर्चा, ठीक है, यहाँ नहीं। आंखों के लिए अच्छा माना जाता है, कुर्चा जो है आंखों के लिए अच्छा माना जाता है। और मसल से स्पैम, देखिए सबके साथ जो लिखा हुआ है ना, उस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तल हृदय जो है लंग्स और ब्रेन, लंग्स और हार्ट दोनों के लिए अच्छा पॉइंट माना जाता है, ठीक है। कुर्चा जो है आपका ये यहाँ रहेगा, ठीक है, हम यहाँ बताते हैं। थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस सभी राइटर्स में है, सभी जानकारों में है। तो यहाँ पर दबाएंगे कुर्चा, ठीक है, और इसके ठीक पीछे एक पॉइंट है लीवर 3, दोनों साथ में दबाते हैं। दोनों आंखों के लिए काम करता है, कुर्चा और कुर्चा सिरा दोनों आंखों के लिए काम करता है। ये सिपरा जो पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है, अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के बीच का पॉइंट है यहाँ पे, ये छिपरा हो गया, या सिपरी, छिपरी इसको कर सकते हैं। हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, लीवर के लिए, लीवर हार्ट लंग्स तीनों के लिए अच्छा काम है, करता ही। अब इसके बीच में जो फिंगर्स होते हैं ना, उनके बीच में जो है, जो बिंदु होते हैं ना, नेल के साइड जाइएगा ना, तो उनको नाम दिया गया अनुशिप्र, अनुशिप्र, ठीक है। और चाइनीज एक्यूपंक्चर में ये जो है उंगलियों के बीच में जो पॉइंट्स होते हैं वो पैर की सभी समस्या में काम आते हैं, न्यूरोपैथी के पॉइंट्स होते हैं ये। तो न्यूरोपैथी किसको है? तो इस जगह पे आप जो है विशेष तौर पे जो है ट्रीटमेंट दीजिएगा। आप 9 बार की जगह 15 बार भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इशू नहीं है। 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रिजल्ट आपका आना है ना, वो आपको 9 बार में ही आ जाएगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए किया है, हमने बहुत ज्यादा किया, 15 बार कर दीजिए, लेकिन 9 बार में ही आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि अभी तुरंत दबाइएगा तो तुरंत एकदम आपका पैर दौड़ने लगेगा, नहीं। लेकिन आपको फील होगा कि कुछ तो परिवर्तन हुआ है, और वो गुड फीलिंग आपको महसूस होगी, ठीक है। मसल स्पैन में ये जो है आपका कुर्चा शिरा देते हैं, कुर्चा हो गया। उंगलियों के बीच में जो है, जो पॉइंट है, जिसको दोनों तरफ से दबाते हैं। कैसे दबाते हैं दोनों तरफ से, अभी रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी बिंदु यहाँ पे हैं इस तरह से, ठीक है। तो न्यूरोपैथी के पॉइंट्स हो गए वो, ठीक है। अब जो है एक और तस्वीर देख लेते हैं। इस तस्वीर को भी हम लोग बेहतर तरीके से समझ लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा, मेरी आवाज एकदम सही है कि कुछ उसमें कमी आपको लग रही है? ठीक है आवाज? यस और नो कमेंट कर दीजिए। ओके।
अब देखिए ये सब तो बिंदु हो गए वहां पे, है ना। अब यहाँ पे छाती पे हम लोग जो एक्सरसाइज किए हैं आज, और फिर आज आप जो देखेंगे उसमें ये सभी बिंदु जो है ना, जैसे स्तन रोहित, ये निपल्स पे है, और स्तन मूल उसके ठीक नीचे है। ठीक है। हम लोग इसके एक्सरसाइज करते हैं, हाथों को आपस में क्रॉस करके जो एक्सरसाइज करते हैं वो सब इसमें स्टिमुलेट हो जाते हैं। फिर जो है अप स्तंभ, ये लंग्स का पॉइंट है, लंग्स को ट्रीटमेंट देने वाला पॉइंट है। ये ऑलरेडी जो है इसमें जो है स्टिमुलेट हो जाता है। ठीक है। ये पॉइंट एकदम हृदय का पॉइंट है, इसको हम अलग से ट्रीटमेंट देंगे, आज हमने नहीं दिया था। ठीक है। लेकिन हम दे सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर जो बिंदु है मणि, ये आपका ये वस्ती है। ठीक है, ये नाभि हो गया। ठीक है। और इसी का ये इलाका जो है ना, वस्ती कहलाता है। ठीक है। तो क्या है कि हम लोगों ने इसके लिए मंडूकासन किया था। ठीक है। अगर नहीं किया होगा तो शायद, अच्छा, कंफर्म कर लेंगे। ठीक है। हम लोग मंडूकासन करते हैं, सांस लेते हुए नीचे जाते हैं। आज की प्रैक्टिस में अगर नहीं बताई है तो फिर ये आगे हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए अभ्यास करते हैं। अब यहाँ पर जो है पेट में, ठीक है, जैसे यहाँ पर लोहिताक्ष, लोहिताक्ष जो है आपका आर्मपिट में भी है, और यहाँ भी जो आर्मपिट में है ना वही चीज यहाँ पे है। ठीक है। और ये जो है ये हमारा जो पॉइंट होगा ना यहाँ पे, जो पॉइंट है विताप, क्या है, विताप। अगर आप पालथी मारकर बैठेंगे सुखासन में, तो आपकी एड़ी जांघ में जहां टच करती है ना, जिस जॉइंट पर, वहीं पर ये पॉइंट होता है। तो हम लोग जब इसको स्टिमुलेट करते हैं तो ये सभी पॉइंट ऑलरेडी स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है। और मंडूकासन करते हैं तो ये पॉइंट सभी स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है। बाकी ये उर्वी आनी जानू, ये सब तो बताया ही है। ठीक है। तो ये जब आपको फिगर मिला था ना, तो उस समय आपको ये क्या करना था कि सब फिगर को जो है अच्छे से स्टडी करना था। कोई बात नहीं, आज कर लीजिए। ठीक है। अब ये आपके सामने के बिंदु हो गए, सामने के बिंदु हो गए। हाँ, कंठ में जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जिसको जो है नीला मर्म बिंदु है, और फिर मान्या मर्म बिंदु है। ठीक है। मृतिका सिरा जो है, मातृका सिरा जो है वो मर्म बिंदु है। तो ये गर्दन के जो होते हैं ना सभी, इसके लिए हमने जीभ निकाल कर एक एक्सरसाइज करते हैं, और मुंह फुलाकर एक्सरसाइज करते हैं, तो ये इससे गर्दन के सभी पॉइंट्स स्टिमुलेट हो जाते हैं। प्रैक्टिस में भी देखिएगा। हेड पर पॉइंट जो है ना, मतलब कि ये सबसे टॉप ऑफ द हेड है ना, अधिपति जो पॉइंट है। ठीक है। जो एपिलेप्सी और माइंड नर्व्स प्रॉब्लम में जो है, नर्व्स में और माइंड्स के प्रॉब्लम में काम आता है। मन से जुड़ी हुई समस्याओं में, नर्व से जुड़ी हुई समस्याओं में अधिपति मर्म ऊपर काम करता है। और यहाँ पर ये जो बॉर्डर है, ये स्कल का जो बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पर सीमांत जो है मर्म जो है काम करता है, सीमांत मर्म। ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है उत्क्षेप है, फिर यहाँ शंख है, फिर आवर्त है। ठीक है। ये सभी मर्म बिंदु हैं। अब जो क्या है, ठीक है, जैसे ये सीमांत यहाँ पे इस बॉर्डर पे है ना, तो यहाँ पीछे वाले बॉर्डर पर भी सीमांत है। अब यह है क्रिकाटिका, ये गर्दन के पीछे का जो पॉइंट है ना, ये क्रिकाटिका है। ठीक है। तो जिनको हाथों में कंपन होता है, ठीक है, उनके लिए जो ये पॉइंट है। ठीक है। और ये जो नीचे जो पॉइंट है गर्दन के, सिरा मात्रिका, तो मुंह फुलाने वाला जो एक्सरसाइज किए थे ना, उसमें ये सभी पॉइंट, सिरा मात्रिका और क्रिकाटिका, ये सभी स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है। और ये हम लोगों ने भ्रामरी जब किया ना, तो उसके बाद जो है हम अपने हेड के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, इन पॉइंट्स को हाथ रखकर क्या करते हैं, दबाते हैं। ठीक है। और टॉप ऑफ द हेड पे भी प्रेशर देते हैं। ठीक है। और अपने टेम्पोरल एरिया पे भी प्रेशर देते हैं। ठीक है।
तो अब क्या होगा? ठीक है, ये सभी पॉइंट्स हम लोग हाथ से दबाकर स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये सभी बिंदु का अपना अपना जो फंक्शन है, जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो आज हम लोग इन सभी बिंदुओं के बारे में जो है अभी ये देख रहे हैं ना, जानकारी ले रहे हैं। हर पॉइंट के साथ उसका रखा गया है कि हाँ भाई इसका क्या यूज है। तो एक यूज तो यहाँ पर दिया गया है, लेकिन एक दूसरा यूज भी है। वो दूसरा यूज किस तरह से है? आयुर्वेद के अनुसार ये जो है सभी बिंदुओं के, ठीक है, एरिया। अब जैसे आनी पॉइंट लिखा हो तो आनी कितने हैं? दो बिंदु है। ठीक है, हाथ, ये हाथ के पॉइंट से, ये कहाँ पॉइंट से? हाथ के पॉइंट से। तो आनी का क्या काम है? आनी अस्थमा और लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आता है। और इसमें कौन सी वायु जो है, आनी और उर्वी, जो हमारे जो वहां पर जो पॉइंट है, उनसे जो है कौन सी वायु कनेक्टेड है? ये वायु के पॉइंट है, प्राण वायु के पॉइंट है। प्राण वायु की समस्या है तो ये बिंदु काम आते हैं। प्राण वायु मतलब सांस लेने से जो प्राण हमें मिलता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ये। ठीक है, अब उसके, ये कुरपर जो है, कुरपर जो है आपका, जो एल्बो के पास है। ठीक है, कुरपर का है, एल्बो के पास है। ठीक है, नाभि और चेस्ट के बीच का जो एरिया है। ठीक है, तो यह एरिया जो है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एरिया है। डाइजेस्टिव सिस्टम किसके कारण काम करती है? समान वायु। समान वायु क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत करता है। तो डायबिटीज में एक्चुअली होता क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम ही आपका मजबूत है ना, जो आप भोजन कर रहे हैं उससे वो सही तरीके से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो एक डाइजेस्टिव इशू है। ठीक है, तो देखिए डायबिटीज के लिए कुरपर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ ही यह वायु जो है पेट से जुड़ा, जैसे पेट से जुड़ा हिचकी भी है। ठीक है, अच्छा, लीवर का प्रॉब्लम, फैटी लीवर है। आईबीएस है, किसी को बार बार जो स्टूल पास होने का एक प्रेशर महसूस होता है। ठीक है, ओबेसिटी का पॉइंट भी है ये। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पॉइंट है, कुरपर। ठीक है, तो दोनों हाथों में आपका कुरपर है। वहां पे आप उसको रेगुलर ट्रीटमेंट देते हैं तो आपको क्या होगा? डाइजेस्टिव प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो है नाभि के नीचे का जो हिस्सा है वो बस्ती पॉइंट कहलाता है। तो हाथ में जो आपके इधर बस्ती, एल्बो से 4 उंगली फिंगर्स की तरफ, ठीक है, कलाई की तरफ, तो ये इंद्रबस्ती पॉइंट है। इंद्रबस्ती पॉइंट है। ठीक है, तो इंद्रबस्ती पॉइंट में आपको क्या क्या जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर क्या क्या है? किडनी क्या करती है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा, यूरिनरी ब्लैडर एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है। आपके आंतें एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है। स्किन, स्किन भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा है। देखिए, जो व्यक्ति जब यूरिन करता है ना, ब्लड मतलब साफ होता है और उससे जो कचरा निकलता है यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। ठीक है, ये देखा गया है कि स्किन भी जो है, स्किन से जो पसीना निकलता है, ठीक है, उसमें भी वो ऐसे ही मतलब के एलिमेंट्स होते हैं जो यूरिन में होते हैं। तो ये भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट है ना। तो इससे जुड़ा हुआ क्या प्रॉब्लम हो सकता है? इंद्रबस्ती से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम क्या हो सकता है? अब ये इस एरिया में प्रोस्टेट हो सकता है। उसके लिए हम ये नाभि से नीचे का पॉइंट हो गया, नाभि और यूरिनरी ब्लैडर के आसपास एनएस से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, यूरिनरी डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है, यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है। ठीक है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है। ये सभी जो है अपान वायु का क्षेत्र, नाभि से नीचे का क्षेत्र कौन सा है? अपान वायु का क्षेत्र। अपान वायु मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम को मजबूत करने वाला। तो ये अपान वायु के पॉइंट्स आपके हैं। इंद्रबस्ती जो है आपके अपान वायु को मजबूत करता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम को बेहतर करता है और इन ऑर्गन से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को ठीक करता है। मणिबंध कलाई में है। ठीक है, और ये ब्रेन से कनेक्टेड है। ठीक है, व्यान वायु, व्यान वायु एक्चुअली पूरे बॉडी में रन करती है। ठीक है, अब जो है ये एंजाइटी से, ब्रेन से जुड़ा क्या प्रॉब्लम हो गया? एंजाइटी, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम। ठीक है, और ये ब्रेन पावर को बढ़ाने वाला काम करता है। तो मनी बंद जो है आपके ब्रेन पावर को बढ़ाने वाला काम भी करता है। और ज्वाइंट्स पेन हो ना, तो मनी बंद पर ट्रीटमेंट दीजिए। मनी बंद पर ज्वाइंट्स पेन के लिए भी दीजिए। इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम आपको बता रहे आगे भी स्टडीज हैं, उसमें आपको ये बताया जाएगा।
ठीक। तो ये व्यान वायु जो है उसको दिखता है। ठीक है। उदान वायु, जो फिंगर के पॉइंट होते हैं, सिपरा अनुसिपरा, ठीक है, कुर्चा कुर्चा सिरा, जो हाथ के जो पॉइंट्स हो गए, वो नेक के और थ्रोट के जो प्रॉब्लम है, नेक का प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें जो वायु है उदान वायु। इसमें कौन सी वायु है? उदान वायु। अब थ्रोट का प्रॉब्लम क्या है? थ्रोट, टॉन्सिल और मिर्गी, ये सीजर्स आना, ये सब आते हैं। और इमोशंस जो हैं यहाँ से रेगुलेट होते हैं। ठीक है। तो ये उदान वायु को मणिबंध, जो कलाई का बिंदु है, ठीक है, वो मणिबंध है। ठीक है। तो उदान वायु क्या है? ये आपके थ्रोट का जो रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हो उनके लिए है। थायराइड चाहे हाइपो चाहे हाइपर हो, ये सभी आपको काम करेंगे कलाई के पॉइंट से, हथेली के पॉइंट से। तल हृदय, तल हृदय ब्रेन और हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रेन और हार्ट से जुड़ा हुआ जितना भी प्रॉब्लम है वो सब ठीक करेगा। और जिस तरह से आनी और उर्वी प्राणवायु को जो है ट्रीटमेंट दे रहे थे, उसी तरह से तल हृदय भी प्राणवायु को ट्रीटमेंट देता है, जो हार्ट जो है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्रेन को जो है ना आप हार्ट से ही जोड़ कर देखिए। मान के चलिए ब्रेन और हार्ट एक साथ है, जो चाइनीज कॉन्सेप्ट है उसके जैसा ही। ठीक है, तब आपको बेहतर जो है समझ में आएगा। तो जो हार्ट है वही वहाँ ब्रेन भी आता है। ठीक है। तो हाइपरटेंशन मतलब कि बीपी बढ़ा हुआ हो, ठीक है, या घटा हुआ भी, ठीक है, चेस्ट का कोई प्रॉब्लम हो, चेस्ट में कौन सा वायु चल रहा है? प्राण वायु चल रहा है। ठीक है। ब्रेन से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम, हार्ट से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम, कुछ भी हो, तो आपको तल हृदय। अच्छा, वर्क एज ए लाइफ सपोर्ट सिस्टम। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो रहा है ना, तो तल हृदय पे दबाने पर उसको होश आने लगता है। ठीक है। तो यह बिंदु जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। कक्षधर है और लोहिताक्ष है, कांख के पास जो है, आर्म पिट में जो पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है। ये लंग्स और लिम्फ से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। लिम्फ क्या होता है? जैसे हमारे बॉडी में ब्लड बह रहा है ना, उसी तरह लसिका ये भी जो है हमारी बॉडी में बहता रहता है, हमारी बॉडी में बहता रहता है। ठीक है। तो डिजीज रिलेटेड टू लंग एंड लिम्फेटिक सिस्टम ये है। ठीक है, प्राणवायु से कनेक्टेड है। और हमारा लिम्फ जो है वो इम्यूनिटी को शो करता है। WBC जो है ना, इन लिम्फ में मतलब कि जो बैक्टीरिया फंसते हैं उनको किल करता है। ठीक है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज को ये ठीक करता है। तो ये हमारे हाथ के बिंदु, ये सभी कहाँ है? हाथ में हमारे बिंदु है। तो यह सब जो है, इन हाथ के बिंदुओं के हर पॉइंट का क्या फंक्शन है यहाँ आप समझ रहे हैं। ठीक है। उसी तरह सेम जिस तरह से हाथ है उसी तरह पैर, पैर में भी 11 मर्म बिंदु है, हाथ में भी 11 मर्म बिंदु। एक हाथ में 11 है, दो हाथ में 22 हो गया। फिर हाथ पैर मिला कितने हो गए? 44। तो 11 बिंदु को याद रखिएगा ना, तो आपको 44 बिंदु याद हो गए। 107 में 44 तो ऐसे ही याद हो गए, आधे याद हो गए आपको, है ना। तो इसके बारे में भी जो है सेम इस तरह का है। ठीक है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ये सभी पॉइंट्स का जो है लोकेशन और हर पॉइंट के फंक्शन जो है आप इस तरह से समझ सकते हैं। ये आपको चार्ट मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आप किसी पॉइंट को लोकेट करने में समझ में आएगा आपको। ठीक है। अब जैसे देखिए गुल्फ बिंदु जो है बैक पेन के लिए हम देते हैं, साइटिका के लिए, यूरिनरी ब्लैडर के, रेक्टम के लिए देते हैं। ठीक है। लंबोसैक्रल प्लेक्सिस के लिए, व्यान वायु के लिए जो। तो जहां पर ये गुल्फ है वहां पर हम देखेंगे कि जो पॉइंट आते हैं वो K6 और UB62 पॉइंट आते हैं। ये बैक पेन में हम लोग देते हैं, है ना। एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये UB62 और K6 है। ठीक है। और मर्मा बिंदु के हिसाब से यह गुल्फ है। ठीक है। तो ये आपको साइटिका पेन के लिए काम आते हैं। तो सेम जो है यह आप, अभी हम आपको सभी बिंदुओं पर जो है प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है। उसके बाद क्या है ना कि आप कुछ बिंदु चुन लीजिएगा। ठीक है। अभी आपको एक एंगल हमने बताया हर पॉइंट का ऐसा है, और फिर वात पित्त कफ के हिसाब से भी हम पॉइंट्स को चुन सकते हैं।
ठीक है, वात पित्त कफ के हिसाब से भी पॉइंट को हम चुन सकते हैं। ठीक है, ये हेड के पॉइंट हो गए। ये हेड के पॉइंट हो गए। ठीक है, और ये गर्दन के सभी बिंदु हैं। ये पीठ के बिंदु हैं। यहाँ पे मातृका है। ठीक है, नीला है मन है, ये तो नेक्रिया में हो गया। ओके ओके। ये हेड के पॉइंट है। और फिर ये आपका जो हो गया बैक के पॉइंट। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रंट के पॉइंट। फ्रंट के पॉइंट क्या है? एनस, जो एक गुदा एक मर्म है। वस्त, ये जो सामने जो पॉइंट है ना, बीच में जो मिडिल लाइन मारते हैं, ये सब एक ही होंगे, बीच में तो एक ही होंगे। वस्ती, नाभि के नीचे का हिस्सा जो है यूरिनरी ब्लैडर पे आता है। फिर नाभि एक पॉइंट है, नेवल रीजन। ठीक है, जो पेट से जुड़ी सभी प्रॉब्लम के लिए नाभि का सही जगह होना जरूरी है। ठीक है, सबसे हमारे क्या है ना, वायु जो है, ठीक है, वात हम लोग जिसको कहते हैं, वात 5 प्रकार के हैं, पित्त 5 प्रकार के हैं, और 5 प्रकार के कफ हैं। तो ये वात पित्त कफ ये कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली ये है 15। कितने हैं? 15 हो गए। 5 वात, 5 पित्त, 5 कफ। ठीक है, 5 वात, 5 पित्त, 5 कफ, मतलब 5 तरह के वात हैं, 5 तरह के पित्त हैं, 5 तरह के कफ हैं। ठीक है, और पांचों के काम अलग अलग है। पांचों के काम अलग अलग है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो है ना पूरा ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये टोटल 1 महीने का कोर्स है। ठीक है, इतना आसानी से ऐसा नहीं है कि आ जाएगा समझ में, लेकिन क्या है कि हमने कोशिश की है। ठीक है, सबको जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, डिटेल से अगर आप जानना चाहते हैं तो एक हमारा ये कोर्स है। ठीक है, आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। इसमें आयुर्वेद, दिनचर्या, ऋतुचर्या और मर्मा बिंदु, ये चारों टॉपिक मिलाकर आपका 1 महीने का कोर्स होता है। ये 30 वीडियोस का एक पूरा है। ठीक है, धातुओं के बारे में आपको समझना पड़ेगा। तो आयुर्वेद की अगर जानकारी नहीं है ना, तो फिर ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं जो है आपको सभी बिंदुओं पर प्रैक्टिस करवाने का अभ्यास करवा रहा हूँ। जैसे कफ है, कफ हम लोग जानते हैं कि वात पित्त कफ एक कफ होता है। ठीक है, लेकिन कफ कई तरीके का होता है। जैसे क्लेदक कफ है। ठीक है, तो भोजन को गीला कराता है क्लेदक कफ। अगर क्लेदक कफ नहीं होगा ना, तो भोजन रूखा रहेगा, फिर वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। और अगर ये कफ बढ़ गया तो फिर भूख कम हो जाती है, शरीर भारी लगने लगता है। ठीक है, तो जी मिचलाने लगता है। तो ये हम समझेंगे क्लेदक कफ के कारण हमको प्रॉब्लम है। अब जैसे अवलंबक कफ, ये शरीर को मजबूती देता है। ठीक है, मतलब हार्ट को ताकत देगा, लंग्स को ताकत देगा। और अगर ये नहीं रहेगा अवलंबक कफ, तो आपको आलस महसूस होगा। ठीक है, इसका छाती पर जगह है। क्लेदक कफ जो है वो है स्टमक में। बोधक कफ, बोधक कफ मतलब कि नॉलेज। अगर नॉलेज आपको चाहिए, जैसे आपको स्वाद का बोध होना चाहिए। ठीक है, तो टेस्ट का बोध कैसे होगा? ये जीभ में रहता है, कंठ में रहता है। ये बोधक कफ, ये कफ जो कहाँ, जीभ और कंठ में रहता है। इससे स्वाद का बोध होता है। और अगर ये कफ काम नहीं करेगा तो आपको स्वाद में गड़बड़ी हो जाएगी, आपको स्वाद सही नहीं पता चलेगा। ठीक है, तर्पक कफ, ये सिर में होता है। ठीक है, इससे जो है आपके जो 5 सेंस हैं, जैसे सुनना और टच करना, ये हो गया। फिर टेस्ट करना हो गया। ठीक है, देखना हो गया। तो ये जो हमारे जो 5 सेंस हैं, तर्पक कफ रहेगा तो ही ये सेंस काम करेंगे। और तर्पक कफ नहीं रहेगा तो हमारे ये सेंस काम नहीं करेंगे। तो स्मृति नाश हो जाएगा, मतलब कि मेमोरी लॉस होगा। ठीक है, और हम लोग सही चीज, सही तरीके से चीज़ों को सेंस नहीं कर पाएंगे, सही से देख नहीं पाएंगे, सही से हम लोग सुन नहीं पाएंगे, सही से हम लोग फील नहीं कर पाएंगे, है ना, टेस्ट नहीं कर पाएंगे सही से, स्मेल नहीं कर पाएंगे सही से। तो ये तर्पक कफ सबको करता है।
श्लेषक कफ। श्लेषक कफ क्या करता है? ये श्लेषक मतलब कि चिकनाहट क्रिएट करता है। ठीक है, हमारे जो जॉइंट्स है ना, उनमें चिकनाहट क्रिएट करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमारे जॉइंट्स में चिकनाहट नहीं रहेगी। तो बहुत सारे लोगों का जो है ना, जॉइंट से सूख जाता है, तो एक्चुअली श्लेषक कफ के कारण होता है। इसलिए इसका कफ उनमें घट जाता है। ठीक है। अब हमने ये चार्ट देखा, हमने कफ के 5 प्रकार देखे, वात के 5 प्रकार देखे, और हम पित्त के 5 प्रकार देखे। तो हम जो है ये समझेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम है, वात के कारण है तो किस वात के कारण है, कफ के कारण है तो किस कफ के कारण है, और पित्त के कारण है तो किस पित्त के कारण है। ठीक है। आपको ये साइड वाले सिम्टम्स देखने हैं, और उसके हिसाब से अपने वात पित्त कफ का एक अंदाज लगाना है। सपोज किसी के जोड़ में जो है ना, ज्वाइंट्स में पेन होता है, ठीक है, और वहां पे फ्लूइड सूख गया है, कट कट की आवाज आ रही है। तो आयुर्वेद के हिसाब से यह श्लेषक कफ के कमजोर होने के कारण है। अब श्लेषक कफ जो है उसको हम कैसे ठीक करें? तो जिस तरह से आप एक्यूप्रेशर में जाते हैं, एक्यूप्रेशर में बीमारी है उसके लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है, उसी तरह मरमा बिंदु में भी बीमारी के लिए आपके मरमा बिंदु है। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज्वाइंट्स में दिक्कत है, तो श्लेषक कफ जो है उसके कारण प्रॉब्लम है। अब हम देखते हैं श्लेषक कफ के लिए कौन सा पॉइंट है। ठीक है। तो यहां पे आप देखिए श्लेषक कफ के लिए कौन सा पॉइंट है, ये जानु। कौन सा पॉइंट है? जानु। तो जानु जो बिंदु है आपका, जो हमारे घुटने के पास जो जानु मर्म बिंदु है, उसको स्टिमुलेट करेंगे तो केवल यही नहीं, शरीर के बाकी हिस्सों में भी, जहां जॉइंट्स में भी जो है चिकनाहट कम हो गई वापस आ जाएगी। ठीक है। तो ये कितना आसान तरीका ये बताया गया है। अब सपोज जो है हमने कहा कि किसी को सुनने में समझने में तकलीफ होती है, मतलब उसका जो है सेंस जो है खत्म हो गया है, सेंस कम हो रहा है, मतलब कि वो सुन नहीं पा रहा है सही से या दिख नहीं पा रहा है। तो इसका कारण क्या है कि ब्रेन में जो है तर्पक कफ होता है, जिसको सैब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। जो फ्लूइड है ना ब्रेन में, वो कफ का एक फॉर्म है। तो उस तर्पक कफ का उसका प्रॉब्लम है। तो तर्पक कफ का प्रॉब्लम है तो उसको कैसे ठीक करेंगे? ठीक है। तो तर्पक कफ के लिए यहाँ पर देखेंगे हम कि कौन से बिंदु हमारे आते हैं। ठीक है। तो अधिपति, जो टॉप ऑफ द हेड है, अधिपति, ये पॉइंट हम देते हैं, जो सबके सिर के ऊपर है। ठीक है। अब जो है बोधक कफ, मतलब टेस्ट हमारा जो है नहीं आ रहा है, खाना खा रहे टेस्ट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए कौन सा, मतलब कि क्या जिम्मेवार होता है? तो उसके लिए बोधक कफ जिम्मेवार होता है। तो बोधक कफ जो है हम देखते हैं फना और विदुरा। ये देखिए, फना और विदुरा, ये बिंदु जो है हमको स्टिमुलेट करते हैं। हम जब भ्रामरी करते हैं ना, तो ये दोनों पॉइंट तो दब जाते हैं। तो हम भ्रामरी कर रहे हैं उससे, ये तो दोनों पॉइंट दब रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम भ्रामरी, जो मर्मा भ्रामरी करेंगे, तो हमारा जो टेस्ट का जो, अगर टेस्ट हमारा जो खराब हो गया, खाने में स्वाद नहीं आ रहा है, आने लगेगा। ठीक है। अवलंबक कफ जो कि हार्ट में होता है और लंग्स में होता है, ये कफ जो है अवलंबन देता, मतलब ताकत देता खड़ा होने का। अगर नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छे से खड़े नहीं रहे, हमें हमें बल नहीं मिलेगा। तो अवलंबक कफ के लिए कहाँ पर हमारा बिंदु है? ठीक है। तो चार्ट देखकर बताइए अवलंबक कफ के लिए कौन सा मर्मा बिंदु है। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, अवलंबक कफ के लिए कौन सा मर्म बिंदु हमें इस्तेमाल करना है। तस्वीर देखिए उसके बाद लिखिए। क्विक चार्ट है आपके सामने, है ना? ओरल जितनी बीमारियां हैं सबके लिए देखिए, ओरल कैविटी में वहां वात भी है, पित्त भी है, कफ है। यहाँ कफ की बात हो रही है तो कफ के बारे में बोधक कफ की बात हुई, लेकिन वहां पे हमारे और भी वात के भी बिंदु है ना। ठीक है। और पित्त के भी बिंदु है वहां पे। चलिए, हृदय और लंबक कफ के लिए कौन सा बिंदु है? हृदय। ठीक है। और लंबक कफ के लिए यहाँ पर बिंदु है। इतने सारे लोग हैं और एक जवाब आया है।
इसका मतलब अटेंशन नहीं है, या फिर दिमाग से ओवर चला गया, ऐसा भी कुछ है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि दिमाग से ओवर जा रहा है? हमें अवलंबक कफ जो है के लिए कौन सा मर्म बिंदु इस्तेमाल करना है? चार देखकर बताइए। नहीं समझ में आ रहा है, कहीं से कोई रिप्लाई नहीं। नाम बताइए, स्टर्नम के पास ऐसे बोलने से नहीं होगा। हार्ट जो है, हृदय जो है, मर्म बिंदु अवलंबक कफ के लिए है, मतलब हार्ट और लंग्स दोनों के लिए है। ठीक। ओके, तो चलिए ये आप समझ गए कि कैसे ये काम करता है। अब जिस तरह से हमने कफ के बारे में विचार किया है, उसी तरह से यह जो है पित्त के बारे में भी हम, और वात के बारे में भी हम बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, आप जो है पित्त के भेद यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे अब जो है भूख नहीं लगना, इसके कारण, इसके लिए कौन सा जो है पित्त जिह्वार है? तो इसमें पाचक पित्त जिह्वार है जो भोजन को पचाता है। और किसी को जॉन्डिस हो गया या फिर ब्लड की कमी हो गई तो कौन सा पित्त जिह्वार है? रंजक पित्त। ठीक है। अब किसी को जॉन्डिस है तो उसके लिए हमें रंजक पित्त पर ट्रीटमेंट करना होगा। रंजक पित्त, अब यहाँ देखिए रंजक पित्त जो है वो लीवर में है। ठीक है। और रंजक पित्त के लिए कौन सा बिंदु यहाँ जिम्मेवार है? ये नाभि जो है, ये रंजक पित्त के लिए जिम्मेवार है। ठीक है। भ्राजक पित्त, स्किन रिलेटेड इश्यूज के लिए भ्राजक पित्त जिम्मेवार है। ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो कौन सा पॉइंट दबाएंगे? तो हम देखिए हिप के पास के जो पॉइंट हैं, ठीक है, कटिका तरुण, ये जो है भ्राजक पित्त के पॉइंट है। ठीक है। इसके अलावा गर्दन के पास जो पॉइंट है नीला और मान्या, ठीक है, ये भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम में काम आएंगे क्योंकि ये भ्राजक पित्त के लिए हैं। ठीक है। तो इस तरह से देखिए एक ही मर्म बिंदु जो है कई तरह से काम आ सकता है। तो हम यहाँ पे वात पित्त कफ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको हम क्लियर कर रहे थे कि पांच तरह के वात हैं, पांच तरह के पित्त हैं और पांच तरह के कफ हैं। और पांच तरह के वात हैं तो पांचों के अलग अलग काम है, और हर तरह का वात जो है उसके लिए अलग मर्म बिंदु है। ठीक है। ये टोटल पीडीएफ तो आपको नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी इसलिए, क्यों? क्योंकि आप लोग का एक्टिविटी देख के लग नहीं रहा है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, है ना? तो ये देना भी सही नहीं है। आपको सिलेक्टेड पेजेस शेयर कर दिए जाएंगे जिसमें मर्म बिंदु और उसके फंक्शन जो है रहेंगे। ठीक है। डिटेल पीडीएफ हम सोचे थे दे दें, लेकिन
जो उसका पेमेंट करेंगे अब उन्हीं को मिलेगा। 399 पेमेंट करके आप टोटल ये क्लास 30 दिन का ले सकते हैं, रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। लाइव क्लास तो अब नहीं होगा, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगा। वैसे भी जितने भी बिंदु हैं सबका लोकेशन आपको बता दिया है, आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आज हम लोगों ने मर्म बिंदु के बारे में ही सुबह में किया था, तो हम मर्म बिंदु के बारे में भी अभी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से मर्म बिंदु होते हैं। तो आयुर्वेद की जानकारी होगी तो मर्म बिंदु को समझना आसान होगा, और आयुर्वेद की जानकारी नहीं होगी तो मर्म बिंदु को समझना मुश्किल होगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो एक पॉइंट बता देंगे आपको, जैसे हम एक चार्ट जो है आपको शेयर कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये जो है, ये दो चार्ट तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं आपको, फिर से दे देंगे। और इसके अलावा ये 2 3 4 5, ये 5 और 2 7, ये 7 पेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक 7 पेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एक पीपीटी बना दे रहे हैं हम, ये डेविड रिवर्सल रिवर्सल का जो पीपीटी है ना, वो बना दे रहे हैं। तो एक ही पीपीटी में आपको ये सभी पॉइंट्स एक जगह मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी क्या है, अब हम लोग जो है प्रैक्टिकल पार्ट जो हमने सुबह किया है उसको जो है रिपीट करेंगे, ठीक है।